हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है। सभी बच्चों को और जो भी हमें सुन रहे हैं उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और छुट्टी होगी आज तो आप लोगों के स्कूल की छुट्टी होगी ना? कई बच्चे तो गए होंगे भाई, झंडा फहराना था। ठीक है ना? स्कूल में कई स्कूल्स के अंदर कल 14 अगस्त को ही हमने फंक्शन जो है सेलिब्रेट कर लिया था 15 अगस्त के लिए। बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेट किया डांस वगैरह के अंदर और कुछ भाषण किए थे, कुछ एक्ट किए थे। तो अलग अलग तरह की परफॉर्मेंसेज थी कल। कुछ आज हैं, गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स है उसके अंदर आज जो है ध्वजारोपण किया गया है, झंडा फहराया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे बेटा एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राय स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम क्लास 3rd to 8th। और हम फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं और टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जीआर अधिगम क्लासेस आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर एंड टेलीग्राम पर भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूटी पढ़ाई के अंदर देखो बेटा बहुत जरूरी है ना भाई। देखो, कंटिन्यूटी किसी भी काम में हो, पढ़ाई पढ़ाई नहीं, कोई भी अगर काम है और कंटिन्यूटी से अगर आप लोग नहीं करोगे तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा उस तरीके से, या उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा उस कंटिन्यूटी के अंदर आप रह के कर सकते थे। तो कंटिन्यूटी यहाँ भी जरूरी है और उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली जो वीडियो आती हैं, जो डेली के वीडियो अपडेट्स होते हैं, वो आप लोगों के पास कब आएंगे? जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को, जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाएंगे तभी तो आएगा ना। तो सारे बच्चे उस बेल आइकन को भी दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, ठीक है ना? और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को बेटा सबसे ज्यादा तो, क्योंकि आप लोग जुड़ोगे तभी तो जाके पढ़ाने में मजा आएगा ना। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, वीडियो ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग करेंगे एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सैनिक स्कूल के लिहाज से लगा लें या फिर मिलिट्री स्कूल के हिसाब से लगा लें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं ना, स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में से आते हैं आपके। चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम लगा लो, चाहे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम लगा लो, या फिर आपके गुरुकुल के हो गए या दूसरे जो एग्जाम्स है नवोदय स्कूल के हो गए, उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एरिया एंड पैरामीटर। कई बुक्स के अंदर क्या करता है कि एरिया एंड पैरामीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है दोनों मिक्स करके दे देता है। किसी किसी बुक्स के अंदर इसको चैप्टर को अलग अलग कर देता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डीपली चैप्टर है, उससे अच्छा है वो उसको क्या करता है, एरिया एंड पैरामीटर को अलग चैप्टर के अंदर क्लासिफाई कर रहा है और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है उसके अंदर अलग क्लासिफाई कर रहा है। तो हम लोग अलग अलग करके ही पढ़ेंगे, ज्यादा मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्स करोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? एक साथ ज्यादा पढ़ने से अच्छा थोड़ा करके हम अच्छे से पढ़ ले उसको। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, नाम से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एरिया एंड पैरामीटर भाई, किसी भी फील्ड का या किसी भी सरफेस का या किसी भी प्लेन का एरिया क्या होता है और उसका पेरीमीटर क्या होता है। देखो, पेरीमीटर तो क्लियर है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि बेटा बाउंड्री उस चीज की, चाहे वो सरफेस है, चाहे वो फील्ड है, चाहे वो सर्कुलर कोई ग्राउंड है, जो भी है, उसका पेरीमीटर का मतलब हम उसकी बाउंड्री को काउंट कर रहे हैं कि उसकी बाउंड्री कितनी है, उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है? दूसरा है आपका एरिया। एरिया क्या है? एरिया जो है उस टोटल सरफेस को हम कहेंगे जितने के अंदर वो जो आपका फिगर है या आपका जो फील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, वो कितने एरिया के अंदर है, उसका टोटल एरिया क्या है, टोटल सरफेस क्या है, उसका कितना सरफेस है वो, उस टोटल सरफेस को हम कहेंगे उसका एरिया। ठीक है? यहां इस चैप्टर के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा। इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के बिना इस क्वेश्चन के अंदर
कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर आपको, क्योंकि बिना फॉर्मूला बिना कैलकुलेशन के नहीं कर सकते हो आप लोग इस चैप्टर के, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़े होंगे आज इस चैप्टर के फॉर्मूलाज करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। एक क्लास के अंदर हम फॉर्मूलाज करेंगे और एक क्लास के अंदर क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमने अगर सारे एक साथ कर दिए तो मिक्सअप हो जाएंगे, वही चीज है ना, खिचड़ी बन जाएगी बीरबल वाली। बीरबल वाली खिचड़ी की स्टोरी सुनी होगी ना आप लोगों ने। हाँ, तो उसमें क्या था, वही तो था कि सारा ये भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो मिला दिया, समझ में नहीं आ रहा किसका क्या हो गया, ठीक है ना। एक ग्रुप है जिसके अंदर लंगड़े भी आ गए, अंधे भी आ गए, बहरे भी आ गए, तो वो ग्रुप उसको हम क्या कहेंगे, लंगड़ों का ग्रुप कहेंगे या अंधों का ग्रुप कहेंगे, क्योंकि सारे मिक्सअप हो गए, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वो बीरबल वाले खिचड़ी की तरीके से तो मत करना, इसको थोड़े कर लेना, अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। चलो देखो फिर शुरू करते हैं आज। सबसे जो पहला है, हम एरिया और पैरामीटर जो है किन किन की निकालेंगे। तो एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, इन तरीके से मींस 2D सरफेस जिसके 2 डायमेंशन है। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। एरिया एंड पैरामीटर हम किसके निकालेंगे, 2 डायमेंशनल सरफेसेस के। अब ये 2 डायमेंशनल सरफेस क्या होता है सभी को पता ही होगा। 2 डायमेंशन क्या होता है, इसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, जैसे लेंथ या फिर ब्रेड्थ, या फिर जिसको हम सामने से तो देख सकते हैं लेकिन उसके हम पीछे से नहीं देख सकते, उसको 3 डायमेंशन के अंदर नहीं देख सकते, उसके चारों तरफ नहीं देख सकते, हम उसका सरफेस देख सकते हैं, फ्रंट वाला फेस देख सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप लोग कहेंगे 2D या 2 डायमेंशन सरफेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर जब मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी स्क्वायर की, जिसकी चारों साइड जो हैं वो बराबर हैं। मैं यहां पे पॉइंट्स मान लेता हूं ABCD। तो ABCD एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। लेकिन हमें यहाँ साइड से कोई लेना देना नहीं होता कि बराबर है कि नहीं है, बाकी स्क्वायर के अंदर ना बराबर ही होती है, इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 4 इंटू साइड। आपको साइड गिवन होगी, ठीक है। 4 इंटू साइड कर दोगे पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर साइड इंटू साइड, बात वही है बेटा, ठीक है ना। 5 इंटू 5 कर लो या फिर 5 का स्क्वायर कर दो, सेम आना है। 5 इंटू 5 भी 25 आएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। अब यहां से पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब एक चीज और आती है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल क्या है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। डायगोनल वो ग्रेटेस्ट लेंथ है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। या फिर स्क्वायर की बात कर लो या रेक्टेंगल की बात कर लो, या फिर जैसे कि आपका रूम है, आप भाई जहां भी हैं, जिस भी रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उस रूम के अंदर सबसे जो बड़ी लेंथ है वो क्या है। तो मान लेता हूं मैं कि मेरे पास इस तरीके का रूम है, ये स्क्वायर शेप का है। देखो या तो मेरी लेंथ एक तो ये हो या फिर ये हो, लेकिन स्क्वायर के अंदर तो दोनों लेंथ बराबर ही होती हैं। अब बड़ी मैं इसके अंदर से कैसे हटूंगा, तो यहां से बेटा, और जब यहां आप लोग जाएंगे, यहां से यहां, ये जो लेंथ होगी ये इस रूम की सबसे बड़ी लेंथ होगी, सबसे बड़ी लेंथ होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। तो इस साइड को ही आप लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √2 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, √2 इंटू साइड। देखो फॉर्मूले जो है ना इजी हैं, आप लोग जब डायग्राम से जब फॉर्मूले लिखने लगते हैं तो इजी तरीके से होते हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई फॉर्मूले करते हैं या तो उसका इमेज जो है, उस फिगर की इमेज जो है माइंड के अंदर जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि इमेज से आप लोग जल्दी कैच करते हैं उस चीज को। अच्छा यहां तक डायगोनल हो गया, एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, ठीक है। थर्ड जो आपका है
सेकंड है, सॉरी, सेकंड जो आपका है रेक्टेंगल। अब हम थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल तो इस तरीके का होता है भाई, लेंथ जो है ये एल हो गई और ये बी हो गई, ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती है इसके अंदर। सबसे पहले क्या निकालोगे इसका, सबसे पहले आप लोग इसको निकालोगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब 2 इंटू एल प्लस बी। भाई पेरीमीटर का हमने बताया था कि बाउंड्री होती है। बाउंड्री में जो भी सरफेस है, जो फील्ड है, उसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर जो बाउंड्री यहां से यहां तक की, ये पूरी बाउंड्री। अब इसमें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी। देखो एल और बी को अगर मैं प्लस करता हूं तो यहां से लेके ये और ये आ जाएगा, और फिर ये वही एल और बी है, तो मैं इसको 2 टाइम्स प्लस करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूले से ही क्वेश्चन, डायग्राम से ही सारा फॉर्मूला बन रहा है ना। इस तरीके से देखो, यहाँ भी 4 इंटू साइड था भाई, साइड बराबर थी चारों, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड को, बराबर। अब पेरीमीटर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप इसको एल इंटू बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी आपको गिवन रहेगी और ब्रेड्थ भी आपको गिवन रहेगी। एक बार नीचे तक देखना, क्लियर समझ में आ रहा होगा ना आपको। हाँ, यहां तक क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे देखिए फिर इसके बारे में और एक बार देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और जो उसकी ब्रेड्थ की है उसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ बेटा वही क्या, डायगोनल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। थर्ड जो आपका है, देखो हमने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, अब आ जाओ ट्रायंगल के ऊपर। ये ट्रायंगल हो गई। अब ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है और साइड ये सी है, मीन्स तीनों साइड अलग अलग हैं। और जब तीनों साइड अलग अलग है तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, स्केलन ट्रायंगल होगी। कौन सी हो जाएगी, स्केलन ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं इसको, स्केलन ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मुझे यहां पे देखो, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लेकिन यहां पर ये एस क्या है बेटा, ये एस क्या है यहाँ पे, इस एस को आप लोग करोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। एस क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, इसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है। एरिया हो गया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ विद सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है क्या, उसकी बाउंड्री, तो बाउंड्री को सभी को सम कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अंडर रूट 3/4 इंटू साइड। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये तो रही ट्राइंगल की बात। अब आप आ जाओ सर्कल की बात करते हैं।
इसकी बात करेंगे सर्कल की। ये आपका सर्कल हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r, और अगर मैं r टू r लिखता हूं उसको मैं क्या लिखता हूं, डायमीटर। डायमीटर का क्या हो जाएगा, रेडियस की डबल, ठीक है ना। अब इसका एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब लोग आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पाई क्या है। ये पाई होता है बेटा 22/7, इसकी वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। और आप लोग इसको 3.14 भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर दिया रहे कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो आप लोग 3.14 रखेंगे, और अगर दिया रहता है कि भाई आप जो मर्जी चाहे रख सकते हैं तो 22/7 रखोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एरिया आने के बाद क्या आएगा, पेरीमीटर। लेकिन यहां ना सर्कल के अंदर पेरीमीटर नहीं होता, उसकी एक नई टर्म आ गई, सरकमफेरेंस। क्या आ गई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता वही है, पेरीमीटर भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन सर्कल की जो टर्म है उसके अंदर हम उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, 2πr, ठीक है ना। r रेडियस है और पाई की वैल्यू आप लोगों के पास है 22/7। यहां तक क्लियर हुआ, एक बार देखो जरा इनको, दिख रहा है ना सभी को, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। एक थोड़ा सा और है इसके अंदर, सर्कल के बाद सेमी सर्कल का और रह गया बस, ठीक है ना। रजिस्टर कहां रख दिया, एक बार इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे करवाते हैं, ठीक है। ये इधर वाला तो शायद सभी ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपका रह गया सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ मींस एक बाउल शेप का। प्याली होगी ना घर में, सभी के घर में होगी प्याली, तो प्याली को जब आप लोग फ्रंट से देखते हैं, सर्कुलर नहीं पूरा, सिर्फ फ्रंट साइड से देखते हैं तो क्या दिखता है, सिर्फ ऐसे दिखती है। तो ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भाई सर्कल का मेरे पास एरिया था πr², और जब सेमी सर्कल की बात करूंगा मीन उसका हाफ होना है, तो πr²/2, सिंपल, πr²/2। और अगर इसका सर्कमफेरेंस की बात करोगे आप लोग, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगा भाई, 2πr अगर उसकी थी तो 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया πr, ये इसकी क्या हो गई, सर्कमफेरेंस हो गई। यहां तक क्लियर हुआ, ये आपकी क्या हो गई, सर्कमफेरेंस हो गई। अब एक फॉर्मूला और है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन उस फॉर्मूले के ऊपर आएगा ही आएगा। क्या, कौन सा क्वेश्चन है, कोई बताएगा भाई। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, सर ये क्या कह रहे हो आप, नंबर ऑफ टाइल्स किसकी निकालनी है। देखो हमें रूम की नंबर ऑफ टाइल्स पूछ सकता है, कोई रास्ता दे देगा उसकी नंबर ऑफ टाइल्स पूछ सकता है, या फिर कोई दीवार अगर वो खड़ी कर रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ ईंटें मींस नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है वो पूछ सकता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टाइल्स, या जो भी है मींस नंबर ऑफ पूछेगी इसके अंदर कितने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सरफेस, कि जो भी मीन्स आपको रास्ता दे रखा है, मान लो पाथ दे रखा है, उसका टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका परमानेंट है, आना ही आना है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना। नंबर ऑफ टाइल्स पूछो, जब नंबर ऑफ
कुछ भी आ जाए, नंबर ऑफ ये बताओ, उसमें क्या करोगे आप लोग? नंबर ऑफ टाइल्स आ जाए, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाए, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाए, नंबर ऑफ बुक्स आ जाए, मीन्स जो भी है आपका नंबर ऑफ में पूछे, क्या करोगे? टोटल एरिया ऑफ सरफेस जिसका भी, जिसके अंदर ईंटें लगानी है, जिसके अंदर टाइल्स लगानी है, जिसके अंदर बुक्स रखनी है, जो भी है, उस पहले टोटल का एरिया निकल जाएगा। अगर बुक्स रखनी है किसी कार्टून के अंदर, टोटल कार्टून का एरिया, नंबर ऑफ एरिया ऑफ वन टाइल, अगर टाइल पूछा है तो वन टाइल का एरिया, बुक्स पूछी है तो वन बुक का एरिया, नंबर ऑफ कर्टेन्स पूछे हैं तो एक कर्टेन का एरिया, मीन्स जो भी आपसे पूछा है उसका एक का एरिया, और टोटल एरिया, तो टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे किससे? एक टाइल के एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 101% श्योर है आपका आना ही आने हैं। ठीक है, तो ये आपके एरिया एंड पैरामीटर के कुछ फॉर्मूलाज थे। कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, तब तक आप लोग इन फॉर्मूलाज को लिख लेना, अच्छे तरीके से याद करना बेटा। कहीं कोई डाउट आता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि देखो आप लोग जब तक रेस्पॉन्स नहीं करेंगे मुझे नहीं पता लगेगा आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो आपका रेस्पॉन्स भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मैं यहाँ इफेक्टिव होकर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जब उधर से रेस्पॉन्ड करेंगे, मैं देखूंगा कि क्या बच्चों को समझ में नहीं आया, उसके ऊपर हम दोबारा से काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी तो ना अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर पाएंगे। और देखो सैनिक स्कूल के लिए अभी ज्यादा समय नहीं है अपने पास, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी अगस्त 15 हो गई, आधा अगस्त चला गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने तो ये है अपने पास। ठीक है, और ये 15 दिन ये वाले हैं, तो 15 दिन तो ये समझ लो आप लोग 15 से क्या 20 दिन लगा लो, पूरा महीना चला जाएगा छुट्टियों के अंदर। कुछ संडे हो जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज हो जाएंगी, अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, उसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर दिवाली की भी छुट्टियां हो जाएंगी, 2 अक्टूबर है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे भी आएगा, इस तरीके से कर करके ना कम से कम एक महीना आपका वेस्ट होने वाला है। कोई इवेंट आ जाएगा, कोई शादी फंक्शन आ जाएगा आपके घर में, मामा की शादी है, बुआ की शादी है, बुआ के बच्चे की शादी है, ठीक है, एक हफ्ते पहले ही, अब तो बस जाके बुआ के बैठ गए, अब तो बस बुआ आपके घर खाना पीना है, जो भी है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा समय नहीं है, मोस्टली ये लगा लो आप लगभग लगभग 3 या 3.5 महीने हैं मैक्सिमम आपके पास। तो 3-3.5 महीने बेटा अच्छे तरीके से हम रूटीन के अंदर अगर 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं मैथ्स को, अगर 2 घंटे भी पढ़ाई, मैं नहीं कहता आपके फुल मार्क्स, आपके 125 प्लस मार्क्स हम लेके आएंगे बेटा। 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन 24 घंटे के अंदर सिर्फ 2 घंटे आप लोग अगर मैथ्स को देते हैं, 125 प्लस मार्क्स मैं श्योरिटी देता हूं, अगर जैसे जैसे मैं कह रहा हूं अगर आप लोग वैसे वैसे मेरे साथ काम करते हैं तो। ठीक है, और 2 दिन पढ़ाई करोगे और 4 दिन अगर नहीं करोगे तो बेटा फिर हम क्या, चाहे भगवान उतर के आ जाए, फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ये फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, और एक चीज जो मैं क्लास के बीच में कभी नहीं कहता, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अब मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो और अपने चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, क्योंकि डेली अपडेट्स आती हैं अपने पास, डेली हम क्लासेस करते हैं और डेली पढ़ाई करेंगे। देखो रूटीन बहुत जरूरी है, किसी भी काम का रूटीन बहुत जरूरी है। रूटीन से अगर हम कोई काम करेंगे तो वो अच्छा होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो अच्छा ना हो, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी से उस काम को किया है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को। ठीक है, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो वीडियो को, ताकि दोनों के अंदर कंपटीशन हो सके आप में और उसमें कि भाई कौन कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, कुछ आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ आप लोग यहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और सैनिक स्कूल के लिए जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, अभी कल जो है एक लिस्ट और आने वाली है आपकी, उसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया आपको बता दिया जाएगा। और गर्ल्स स्कूल की जैसी बात है, आपके पास फोन कॉल्स आ रहे होंगे। गर्ल्स स्कूल जो है, सैनिक स्कूल का जो पहला गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, उसकी तरफ से फोन कॉल्स जिन बच्चों के पास आ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, तो आप लोग वहीं पर उनके पास रिवर्ट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू कम टू योर स्कूल एंड ज्वाइन द स्कूल। ठीक है, और ऐसी कोई लेटेस्ट कोई और अगर अपडेट होगी तो आपके पास जरूर शेयर करेंगे बेटा, और अभी पढ़ाई के लग जाओ बस जल्दी से। ठीक है ना, अभी ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। देखो 2 घंटे अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई करोगे तो बढ़िया तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेके काम करोगे तो नहीं होगा। मौज मस्ती से अगर काम करोगे, मौज मस्ती से काम करना है, मौज मस्ती नहीं करनी है हमें,
मौज मस्ती से काम करना है, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना रखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा आप लोग, फिर रखते हैं इसको। चलिए फिर बेटा करते हैं आज की क्लास को एंडिंग। ओके, थैंक यू।